नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, फिलहाल आज 23 अगस्त 2026 हो गया है, यानी कि अगस्त का महीना चल रहा है। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि सिर्फ 4 महीने हैं आपके पास थर्ड पीआरसी लागू करने के। यहाँ पर डीपी का कड़ा निर्देश है कि कोई भी पीएसयू अगर घाटे में है तो वो अपनी कर्मचारी या फिर कंपनी में कोई अदर खर्चा नहीं कर सकती। बीएसएनएल घाटे में है, नेट लॉस से उभर नहीं रही है और आगे आने वाले 3 सालों तक नेट प्रॉफिट कर नहीं पाएगी। तो किस तरीके से थर्ड पीआरसी लागू होगा? आज से 4 महीने बाद, आज से ठीक 4 महीने बाद 1 जनवरी 2027 को फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट है, यानी कि 2017 1 जनवरी 2017 से ठीक 10 साल बाद, थर्ड पीआरसी की कट ऑफ डेट से ठीक 10 साल बाद, यानी कि 1 जनवरी 2027 में फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट। इसी के साथ एक पे कमीशन भी 2027 में लागू होने वाला है। सवाल यह आता है कि इन इतने कम समय में ऐसा क्या करेगी सरकार जिससे थर्ड पीआरसी लागू हो पाए? बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट, बढ़ी हुई सैलरी, नया वेतनमान कर्मचारियों को मिल पाए। और डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स की अगर बात करें तो भाई साहब बहुत अलग ही मामला है उनका। थर्ड पीआरसी तो चलो डिले हो ही रही है, लेकिन साथ में एक पे कमीशन 2027 में लागू होने वाला है, तो उनका क्या? उनको ना तो थर्ड पीआरसी दी जा रही है, ना 8 पे कमीशन का लाभ। सुप्रीम कोर्ट से अगर वो जीतते हैं, इनकेस अगर जीत जाए, तो 7 सीपीसी 2016 के हिसाब से 2.57% के आधार पर उनको मिल सकता है कहीं ना कहीं 8 पे कमीशन 2027 के हिसाब से उनको मिल सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे तब ना। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि भाई साहब सभी डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स जो थर्ड पीआरसी है उसके वेतनमान के अंतर्गत आते हैं, तो पहले वेतन समझौता होगा, उसके बाद पेंशन मिलेगी। तो सवाल यह उठता है कि इन 4 महीनों के दौरान क्या कैबिनेट का अप्रूवल मिलेगा? इन 4 महीनों के दौरान क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन पाकर थर्ड पीआरसी लागू करेगी सरकार? अगर नहीं करती है तो इन 4 महीनों के बाद फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट और थर्ड पीआरसी इसी के साथ 10 साल का एरिया जो 2017 से 2027 तक का बनता है, सब एक साथ आ जाएंगे। तो ऐसे में सरकार लागू क्या करे? क्या होगा? क्या थर्ड पीआरसी को स्कीप करके सीधे सेकेंड पीआरसी 2007 के बाद फोर्थ पीआरसी लेकर आएगी सरकार? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी और रोज डेली अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर देना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे या फिर यूजफुल लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाई या फिर पेंशनर्स मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें। साथ में मेरी जानकारी के लिए मैंने जो मेहनत की उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके जरूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ाते वीडियो को आगे। दोस्तों, मामला जितना थर्ड पीआरसी खींचती चली जा रही है, उतना ही मामला बहुत ही कठिन होता जा रहा है। यूनियनों का या फिर कर्मचारी पेंशनरों का सब्र टूटता जा रहा है। इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थर्ड पीआरसी 1-2 महीने में लागू करना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारी और एब्जॉर्ब पेंशनर्स के लिए थर्ड पीआरसी, फोर्थ पीआरसी या फिर 8 पे कमीशन और 10 साल के एरियर की स्थिति के बारे में अगर हम समझे तो सबसे पहला सवाल, फोर्थ पीआरसी या थर्ड पीआरसी, सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट क्या देगी आज से 4 महीने बाद? देखिए, फोर्थ पीआरसी 1 जनवरी 2027 की बात करें तो नियम के मुताबिक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सीपीएसईएस के लिए हर 10 साल में पीआरसी गठित होता है। फर्स्ट हुई थी 1997, फर्स्ट पीआरसी थी 1997 में हुई थी। सेकंड पीआरसी 2007 में हुई थी अपने समय के मुताबिक। थर्ड पीआरसी 2017 में होनी चाहिए थी अपने समय के मुताबिक, लेकिन घाटे की वजह से नहीं करी। अब फोर्थ पीआरसी का समय आ गया है जो 1 जनवरी 2027 है। पिछली पीआरसी, थर्ड पीआरसी अभी तक लागू नहीं हुई।
तो 4PRC का क्या? देखिए वास्तविकता की अगर बात करूं दोस्तों, जब तक बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी 1/1/2017 लागू नहीं होता तब तक सीधे 4PRC मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देखिए 4PRC की बेसिक कहां से बनी? थर्ड पीआरसी के माध्यम से। थर्ड पीआरसी की बेस और थर्ड पीआरसी के डीए को मिलाकर 4PRC की बेसिक बनेगी, नई बड़ी हुई बेसिक। तो थर्ड पीआरसी को स्किप कर देंगे तो 4PRC कहां से लाओ? यही इसका अड़चन है अफोर्डेबिलिटी क्लोज को। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के नियमों के अनुसार घाटे में चल रही सीपीएसई को पीआरसी लागू करने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। सरकार का रुख साफ है, बीएसएनएल जब तक लाभ यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी दर्ज नहीं करता तब तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि भाई साहब 10 साल हो गए, 10 साल और हो जाएंगे, फिर 10 साल हो जाएंगे, क्या 2050 में लागू करके दोगे थर्ड पीआरसी? तो बीएसएनएल में तो प्रॉफिट का नाम नहीं बिल्कुल भी। थर्ड पीआरसी कब लागू होगी? देखिए बीएसएनएल एब्जॉर्ब पेंशनर्स की अगर बात करें, 8वें वेतन आयोग की बात करें, 8CPC या थर्ड पीआरसी। दोस्तों पेंशन का स्रोत कहां से है, कहां से आती है पेंशन? डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स को बीएसएनएल अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब पेंशनर्स की पेंशन केंद्र सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया संचित निधि यानी कि रूल 37A के तहत सुरक्षित की जाती है। अब क्या 8CPC मिला है इनको? देखिए नियम के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि उनको उनका बीएसएनएल के नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। पेंशन भारत सरकार देती है उनको, और पेंशन सुरक्षित करने का अधिकार भी भारत सरकार के पास है जब बीएसएनएल बनी थी तब से। तो फिलहाल उनकी पेंशन सुरक्षित है नहीं, क्योंकि इन फ्यूचर की बड़ी हुई रिवाइज पेंशन सुरक्षित नहीं, उनकी पेंशन को रिवीजन की जरूरत है। थर्ड पीआरसी के माध्यम से मुमकिन है ही नहीं कि उनकी पेंशन रिवाइज हो जाए, तो ऐसे में कौन सुरक्षित करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? भारत सरकार की। तो भारत सरकार 7वें वेतन आयोग केंद्रीय जो है केंद्रीय पेंशनर्स 2016 7 CPC 2.57 फैक्टर के आधार पर आराम से इनका पेंशन रिवाइज कर सकते हैं, सिर्फ डोंट ऑफ द पेंशनर्स। देखिए दोस्तों सीधे तौर पर 8CPC यानी कि बीएसएनएल पेंशनर्स पर लागू नहीं होता है, क्योंकि बीएसएनएल पेंशनर्स आईडीए पे स्केल और जो केंद्रीय सीपीसी होता है वो सीडीए पे स्केल पर होता है। बीएसएनएल पेंशनर्स आईडीएस यानी कि आईडीए यानी कि इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स सीडीए डीएनएस सेंट्रल डीएनएस अलाउंस पैटर्न पर होते हैं यानी कि स्केल पर आते हैं। अब डिमांड ये है कि पेंशनर्स यूनियनों ने जैसे कि जो भी SNPWA या फिर NFT ने सरकार से डिमांड की है कि सरकार पेंशनर्स को 8CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाए और पेंशन रिवीजन को बीएसएनएल के नफा नुकसान से पूरी तरीके से अलग यानी कि डिलीट किया जाए। अब दोस्तों मौजूदा रास्ते क्या क्या है इससे जिससे थर्ड पीआरसी लागू हो सकती है, या फिर पेंशन रिवाइज हो सकता है, या फिर पेंशन रिवाइज करने के बाद 7CPC का लाभ डोट ऑफ द पेंशनर्स को मिल सकता है, इन फ्यूचर 8 पे कमीशन का लाभ मिल सकता है। देखिए फिलहाल बीएसएनएल पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन थर्ड पीआरसी के फिटमेंट के आधार पर ही प्रस्तावित है 1 जुलाई 2026 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, न कि सीधे सेंट्रल पे के कमीशन से। तो देखा जाए तो 10 साल के एरियर की अगर बात करें 1/1/2017 से 2027 तक जो पेंडिंग है, क्या सरकार इसे नील यानी कि 0 बटे सन्नाटा कर सकती है? देखिए दोस्तों एरियर पर सरकारी रुख की अगर बात करें तो केंद्र सरकार और बीएसएनएल मैनेजमेंट यदि थर्ड पीआरसी के प्रस्ताव पर सहमत होते भी हैं तो वित्तीय बोझ को देखते हुए नोशनल पे फिक्सेशन यानी कि काल्पनिक वेतन निर्धारण का विकल्प चुना जा सकता है। यानी कि एग्जैक्टली आपका जो थर्ड पीआरसी लागू नहीं करेंगे, काल्पनिक होगा, नोशनल होगा। इसका मतलब कागजों पर दर्ज किया जाएगा कि आपको एरियर मिल गया, कागजों पर दर्ज होगा आपका इंक्रीमेंट हो गया, लेकिन एरियर नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा, और जो इंक्रीमेंट था वो आज की तारीख से जुड़ना शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि पे स्केल तो 1/1/2017 से कागजों पर रिवाइज कर दिया जाएगा और पेंशन और बेसिक फिक्स हो सके, ताकि पेंशन और बेसिक फिक्स हो सके, लेकिन 1/1/2017 से लागू तारीख का पिछला 10 साल का एरियर नहीं दिया जाएगा, 0 या फिर नील या फिर बेहद नाम मात्र दिया जाएगा 1 या 2%। पूर्व में
देखो देखिए, पूर्व में 78.2% आईडीए मर्जर के समय एरियर की अवधि को सीमित या फिर मना कर दिया गया था। पहले भी ऐसा किया गया है, इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले भी ऐसा किया गया और अब भी सरकार ऐसा ही करेगी। कुल मिलाकर आगे की राह बहुत कठिन है दोस्तों कर्मचारियों के लिए। बिना थर्ड पीआरसी के फोर्थ पीआरसी का कोई भी अस्तित्व बीएसएनएल में नहीं रहेगा। पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस और 7 सितंबर 2026 की सीसी मीटिंग के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करेगा दोस्तों। यूनियनों की पूरी कोशिश है कि पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी के तहत नॉमिनल फिक्सेशन देकर पेंशन रिवाइज की जाए, तो ये सही भी है और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से आधार बन सकता है। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था, इस वीडियो से जुड़ा हुआ जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।